और चलिए जाग उठा भारत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उस बीच सियासी घमासान भी जारी है। लेकिन एक चीज जिसमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो कि लगातार वाद विवाद में घिरे हुए हैं और इस बीच देखिए मोनिका ये कहा है कि बीजेपी के साथ साथ अब आरएसएस के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल ऋतु, आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ओवैसी लामबंद होते हुए क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आरएसएस के खिलाफ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जैसे जैसे महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग डेट करीब आती जा रही है, वैसे ही अब मुद्दों से ज्यादा नारों पर बात हो रही है। वोटों का ध्रुवीकरण एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में राजनीति और धर्मयुद्ध का कॉकटेल बन रहा है। भाऊ और भाईजान की जंग अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोटों के जरिए कई पार्टियां सत्ता पाने की फिराक में हैं और इन्हीं में से एक है असदुद्दीन ओवैसी। भाईजान के वोट के भरोसे ओवैसी ने मैदान में 14 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं सामने खड़े मुस्लिम उम्मीदवार उनका वोट ना काट दे। यही कारण है कि उन्हें कभी गद्दार मीर सादिक और मीर जाफर याद आ रहे हैं, तो कभी देश प्रेमी मौलाना आजाद। ओवैसी ने मौलाना आजाद के बहाने संघ पर निशाना साधा। कहा, आजादी की लड़ाई में संघ वालों का कोई योगदान नहीं। वो तंजीमें जो इस मुल्क की आजादी में अपना कोई रोल अदा नहीं किए, जैसा कि आरएसएस, वो बार बार भारत के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से मुल्क का विभाजन हुआ। मौलाना आजाद इस मुल्क के मुजाहिदीन आजादी में आपका शुमार होता है। आप कई मर्तबा इस मुल्क की आजादी के लिए जेल की सोबतों को बर्दाश्त किए। ओवैसी महाराष्ट्र के चुनावी रैलियों में युवाओं से इतिहास को समझने और अपनी राजनीतिक ताकत को पहचानने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, हमारा हाल शादी में बैंड बजाने वाला जैसा है। हमारा हाल एक शादी की बारात में बैंड बाजे की बारात की तरह है कि दूल्हा निकलता है घोड़े पे ऊपर बैठकर और हम बैंड बाजा बजाते हैं दूल्हे के नाम पर। हम 70 साल से यही कर रहे हैं, दूसरों का बाजा बजा रहे हैं, दूसरों के लिए नाच रहे हैं। चुनाव के समय उन्हें मौलाना आजाद याद आ रहे हैं, लेकिन मौलाना आजाद की बात करने वाले ओवैसी को क्या पता कि मौलाना आजाद ने कभी भड़काऊ सियासत नहीं की। उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, लेकिन ओवैसी अपने जहरीले बोल से देश को तोड़ने की बात करते हैं। अपने नफरती पैगाम से देश में एकता और भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। संघ पर निशाना साधकर वो मुस्लिम तुष्टीकरण की कवायद में जुटे हैं और मौलाना आजाद के बहाने मुस्लिम वोट पाने की जुगत में है। ओवैसी को पता है कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास कर रही है और यही कारण है कि मुस्लिम वोटरों का भरोसा भी बीजेपी ने जीता है। ये सब देखकर ओवैसी परेशान हैं और अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए भाईजान अब संघ पर निशाना साध रहे हैं ताकि मुसलमानों को बरगलाया जा सके। लेकिन ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। इतिहास के चंद झूठे पन्नों को दिखाकर ओवैसी मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं, लेकिन अब मुसलमान ओवैसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियासी वक्त है, यानी कि चुनावों का वक्त है और ऐसे में ये सियासी तीर लाजमी भी है। लेकिन खड़गे की जुबान जिस तरह से फिसलती हुई नजर आ रही है, उससे वो न सिर्फ लोगों के बीच में आलोचना झेल रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ ऋतु संत समाज का भी विरोध उन्हें झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया, इसके बाद वो न सिर्फ बीजेपी बल्कि संत समाज के निशाने पर भी अब आ गए हैं। लेकिन खड़गे है जो मानने को राजी नहीं है, वो अभी भी एक के बाद एक बार पलटवार जिस तरीके से कर रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ पर, उन पर हमलावर है। रिपोर्ट दिखा दिया। पहले
गेरुआ कपड़े पर सवाल। या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। अब सीएम योगी की आतंकी से तुलना। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। महाराष्ट्र की जंग मर्यादा भंग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महज 8 दिनों बाद वोटिंग होनी है, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब तो भाषा की मर्यादा भी नेता खोने लगे हैं। नेताओं के कपड़ों पर सवाल के बाद अब नेताओं की तुलना आतंकियों से की जाने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सीनियर नेता भी अपना आपा खो बैठे हैं। यूपी के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक के खिलाफ खड़गे बौखलाए हुए हैं। एक दिन पहले उन्होंने गेरुए कपड़े को लेकर सवाल उठाया, तो अब उनकी तुलना उन्होंने आतंकियों से कर दी। जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ? लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो। दरअसल सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में जमकर गूंज रहा है। बीजेपी के तमाम नेता इस नारे को बुलंद करने में जुटे हैं। सीएम योगी हर चुनावी मंच से इस नारे को बुलंद करते नजर आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा था। उस समय उन्होंने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए हिंदवी स्वराज के लिए सभी हिंदू राजाओं को एकत्र करने का काम किया था। तब औरंगजेब जैसा बर्बर विदेशी आक्रांता भी न चाहते हुए भी पराजय का मुंह देखने के लिए मजबूर हुआ था। और मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं, और एक लाइन की बात यही है कि बटो मत, बटे थे तो कटे थे, एक है नेक है। सीएम योगी का ये नारा बीजेपी का ट्रम्प कार्ड साबित हो रहा है और विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा है। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस हार के डर से अपना आपा खो बैठी है। खड़गे के कथित विवादित बयानों के बाद वो न केवल बीजेपी के निशाने पर हैं, बल्कि संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केवल और केवल सनातन के खिलाफ बोलना, क्योंकि वोट बैंक की चाहिए ताली तो हिंदुओं को दो गाली, ये इंडिया अलायंस के गठबंधन का धर्म बन चुका है। और ये वोट जिहाद की राजनीति के चलते